नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ ऐसे गजब के संयोगों की जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीजें बस होनी ही थीं। मतलब क्या ये सब महज इत्तेफाक होता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी कहानियों से जहां लोग भले ही अलग अलग वक्त में जिए, पर उनकी किस्मतें एक अजीब से धागे से बंधी हुई थीं। ये देखिए, अमेरिका के दो सबसे मशहूर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, दोनों की ही हत्या हुई, ये तो हम सब जानते हैं। पर जरा इन समानताओं पर गौर कीजिए। दोनों को सिर के पीछे गोली लगी और उस वक्त दोनों के साथ उनकी पत्नियां थीं। और सुनिए, लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था जॉन और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम था लिंकन। यही नहीं, दोनों की मौत शुक्रवार को हुई और दोनों के ही एक दोस्त का नाम बिली ग्रैहम था। मतलब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ, ये कैसे हो सकता? चेहरे और तकदीर की बात तो हो गई। अब एक ऐसी समानता की बात करते हैं जो देखने वालों को पुनर्जन्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ है फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी और दूसरी तरफ है मशहूर फुटबॉलर मेसूत ओजिल। क्या इनकी शक्लें हूबहू नहीं मिलती? पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एंजो फेरारी की मौत उसी साल हुई जिस साल मेसूत ओजिल पैदा हुए थे। अब इसे क्या कहेंगे? सिर्फ एक संयोग? चेहरे मिलना तो एक बात है, पर क्या हो जब कोई कहानी हकीकत बन जाए, जब कोई किताब या कार्टून आने वाले कल को देख लें। अब हम कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। सोचिए जरा, साल है 1898। एक लेखक हैं मॉर्गन रॉबर्टसन, जो एक नॉवल लिखते हैं फ्यूटिलिटी। इस नॉवल में एक बहुत बड़े जहाज का जिक्र है जिसका नाम है टाइटन। इसे कभी ना डूबने वाला जहाज बताया गया है। ये जहाज अप्रैल के महीने में अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। अब कहानी को 14 साल आगे ले जाते हैं। साल 1912 एक असली जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है और हूबहू उसी तरह डूब जाता है। नाम, डूबने की वजह, महीना, यात्रियों की संख्या, सब कुछ लगभग एक जैसा। ये भविष्यवाणी नहीं तो और क्या है। लेकिन रुकिए, ऐसी भविष्यवाणियां सिर्फ किताबों में ही नहीं हुई। एक बहुत ही मशहूर कार्टून शो ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया था जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स की। साल 2000 में, यानी असल घटना से कई साल पहले, उन्होंने अपने एक एपिसोड में दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उस वक्त तो ये एक मजाक लगा था, पर सालों बाद ये हकीकत बन गया। और सबसे अजीब बात, शो में उन्होंने जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, असल जिंदगी में भी उन्होंने हूबहू वैसा ही किया। ये कैसे मुमकिन है? तो क्या ये बस एक मजेदार अंदाजा था जो सही निकल गया, या फिर द सिम्पसन्स के लिखने वालों को सच में भविष्य की कोई खिड़की मिल गई थी? कभी कभी किस्मत सिर्फ हैरान ही नहीं करती, वो एक क्रूर मजाक भी करती है। चलिए कुछ ऐसी कहानियों की ओर बढ़ते हैं जहां वक्त ने सालों तक इंतजार किया अपना खेल पूरा करने के लिए। ये कहानी है हेनरी ज़ीगलैंड की। साल 1893 उनकी गर्लफ्रेंड के भाई ने गुस्से में उन पर गोली चला दी। पर हेनरी की किस्मत अच्छी थी, गोली उन्हें बस छूकर निकल गई और पास के एक पेड़ में धंस गई। बात आई गई हो गई। अब कहानी में आते हैं 20 साल बाद, साल 1913। हेनरी उसी पुराने पेड़ को हटाने का फैसला करते हैं और उसके लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही जोरदार धमाका होता है, पेड़ में फंसी वो 20 साल पुरानी गोली एक तूफान की रफ्तार से निकलती है और सीधा हेनरी के सिर में जा लगती है। मौके पर ही मौत। किस्मत ने 20 साल तक इंतजार किया अपना बदला लेने के लिए। किस्मत के ऐसे ही एक और दर्दनाक खेल की कहानी हूवर डैम के बनने से जुड़ी है। ये कहानी है एक पिता और बेटे की, जिनकी किस्मत एक ही तारीख पर एक ही जगह पर खत्म हुई। जब हूवर डैम बन रहा था तो काम के दौरान जान गंवाने वाले सबसे पहले इंसान थे जॉर्ज टियर्नी। तारीख थी 20 दिसंबर 1920। अब सबसे अजीब और दुखद बात सुनिए, उस डैम के कंस्ट्रक्शन पर जान गंवाने वाले सबसे आखिरी इंसान भी एक टियर्नी ही थे, जॉर्ज के बेटे पैट्रिक टियर्नी। और उनकी मौत की तारीख वही 20 दिसंबर, बस साल अलग था। सोच कर देखिए, एक ही प्रोजेक्ट, बाप पहला शहीद, बेटा आखिरी, और दोनों की मौत की तारीख भी एक। ऐसे दुखद संयोग की क्या संभावना हो सकती है? इसका हिसाब लगाना भी नामुमकिन सा लगता है। और अब हम उस कहानी पे आते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा अविश्वसनीय है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे शायद मौत भी नहीं छू सकती थी। ये है वायलेट जेसॉप। वो एक नर्स थीं जो जहाज़ों पर काम करती थीं।
साल 1911 में वो आरएमएस ओलंपिक पर थीं जब उसका एक्सीडेंट हुआ। वो बच गईं। ठीक एक साल बाद 1912 में वो दुनिया के सबसे बदनसीब जहाज आरएमएस टाइटैनिक पर थीं। जहाज डूबा पर वायलेट फिर बच गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान वो एचएमएस ब्रिटानिक पर थीं। वो जहाज भी डूब गया और आप यकीन नहीं करेंगे, वायलेट जेसॉप तीसरी बार भी बच। तो अब सवाल ये उठता है कि वायलेट को क्या कहें, दुनिया की सबसे किस्मत वाली इंसान जो तीन तीन बड़े हादसों से बच गई, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी पनौती जिसके जहाज पर कदम रखते ही वो डूब जाता था। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो इन सारी कहानियों के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या नतीजा निकालें इन सब बातों का? एक तरफ दो राष्ट्रपति जिनकी किस्मतें एक जैसी थीं, दूसरी तरफ एक किताब और एक कार्टून जो भविष्य देख सकते थे, फिर वो गोली जिसने अपना निशाना लेने के लिए 20 साल का इंतजार किया, और आखिर में वो औरत जो 3 न डूबने वाले जहाज़ों के डूबने पर भी जिंदा बच गई। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक हैं? गणित के हिसाब से होने वाली कुछ अजीब घटनाएं? या फिर ये इस बात का इशारा है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, पर यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।